गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 19 मार्च वर्ष 2021 नवीं कक्षा मैथ्स 2 का 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति मैं करा रहा था आपको। और कल डिस्कस किया था मैंने आपको पॉइंट 8 को समझने के लिए कुछ बेसिक नियम हैं, कुछ सूत्र हैं, वो मैं आपको समझा रहा था। और उसी के अंतर्गत मैंने आपको कल ये टेबल सिखाया था कि किस तरह से याद रखना है आपको, जिसमें इस टेबल के द्वारा sin 0 का मान, sin 30 का मान, sin 45 का मान, फिर sin 60, 90, इसी तरह अन्य त्रिकोणमिति अनुपात के मान 0, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए कैसे ज्ञात करते हैं वो हम कल सीखे थे। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो इसी पर आधारित हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 1, 2 tan 45 प्लस cos 30 माइनस sin 60। तो 2 tan 45 का अगर टेबल में आप मान देखिए तो 1 आता है, तो इसलिए tan 45 की जगह पे 1 हो गया, प्लस √3/2 माइनस sin 60 का मान भी √3/2। अब ये प्लस √3/2 माइनस √3/2 कैंसल और ये 2 आ गया। अब ये उदाहरण नंबर 2, cos 56 sin 34। अब इसमें देखिए 56 और 34 ये टेबल में नहीं है, टेबल में खाली 0, 30, 60, 90 है। तो ऐसे सवालों में 90 माइनस थीटा वाला जो सूत्र मैंने बताया था, sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, वो सूत्र हमें लगाना है। cos या sin दोनों में से कोई भी एक चेंज करना है, या तो cos को sin में कर दो या तो sin को cos में कर दो, दोनों में से एक को करना है। तो sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा, इसी तरह sin 34 बराबर cos 90 माइनस 34 यानी कि cos 56। तो sin 34 को cos 56 लिखा जा सकता है, इसलिए ये जो सवाल दिया है cos 56 अपॉन sin 34, तो यहाँ sin 34 को cos 56 लिखा जा सकता है, जैसे कि ऊपर हमने देखा, कैंसल होगा और आंसर आएगा 1। तीसरा उदाहरण है कि समकोण त्रिभुज ACB में कोण C 90 डिग्री, AC 3, BC 4, कोण A तथा B के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने हैं, यानी कि sin A sin B cos A tan B। तो समकोण त्रिभुज ACB यहाँ पर बना हुआ है, AC और CB का मान दिया है। पाइथागोरस से हम AB का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पाइथागोरस से देखिए AB का मान 5 निकाला। अब sin A का सूत्र क्या होता है, A कोण A की सम्मुख भुजा बटे A की संलग्न भुजा। तो A की सम्मुख भुजा BC और यहाँ AB आ जाएगा। सम्मुख भुजा पहचानना बहुत आसान है, A की सम्मुख भुजा चाहिए तो A को छुपा दो, जैसे यहाँ त्रिभुज ACB है, इसमें A को छुपा दो, क्या बचेगा, BC बचेगा। तो A की सम्मुख भुजा BC। ऐसे ही A की संलग्न भुजा किसको बोलते हैं, जिस भुजा में A आएगा, AB में A आ रहा है तो AB लिखेंगे। AC में भी A आ रहा है लेकिन उसे संलग्न भुजा नहीं लिख सकते A की, क्योंकि यहाँ AB को हमने कर्ण माना हुआ है, AB एक कर्ण है, तो इसलिए यहाँ AB कर्ण के स्थान पर आ जाएगा। तो sin A की सम्मुख भुजा BC और कर्ण है AB, तो BC का मान 4, AB का मान 5। फिर sin B का सूत्र है B की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो B की सम्मुख भुजा AC है, B नहीं आना चाहिए, B की सम्मुख भुजा में B नहीं आएगा, तो B नहीं आएगा तो क्या आएगा, AC आएगा। कर्ण है AB, तो ये 3/5 आंसर हो गया। ऐसे ही cos A का सूत्र है संलग्न भुजा A की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो A की संलग्न भुजा है AC और कर्ण है AB, जिसका मान है 3/5। ऐसे tan B का B की सम्मुख भुजा बटे B की संलग्न भुजा, यानी AC बटे BC 3/4 आंसर आया। अब उदाहरण 4 देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q 90 है, कोण R थीटा है, sin थीटा 5/13 है, तो cos थीटा और tan थीटा ज्ञात करना है। तो त्रिभुज PQR है, कोण Q 90 है और ये कोण R थीटा है। तो sin थीटा क्या आएगा, 5/13
दिया हुआ है साइन थीटा 5/13। तो साइन थीटा का ट्रायंगल में यदि देखें तो साइन थीटा यहाँ पर होगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण यानी कि PQ/PR। तो इसलिए साइन थीटा के स्थान पर यहाँ PQ/PR आ गया। साइन थीटा के स्थान पे PQ/PR और 5/13। तो इसलिए PQ को 5K हम लोग ले सकते हैं और PR को 13K। K क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि जब कोई अनुपात में दिया हो तो फिर उसके मान को हम उसका गुणांक के रूप में लेते हैं। तो 5K, PQ का अनुपात 5 था तो इसलिए PQ 5K हो गया। PR का अनुपात 13 था तो ये 13K हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और QR भी मिल जाएगा। फिर जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसके सूत्र के अनुसार cos थीटा और tan थीटा भी मिल जाएगा। तो अब जो प्रश्न संग्रह 8.1 पहला सवाल है वो इसी जो अंतिम उदाहरण हमने किया उसके जैसा ही है। एक तालिका दी है, उस तालिका में एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है और अन्य का ज्ञात करना है। तो ये मैंने यहाँ पर किया हूँ, मैंने इसके एक त्रिभुज ले लिया PQR जिसमें कोण Q 90 और कोण R का मान थीटा रख दिया है। अब जैसे हमने उदाहरण किया वैसे ही करना है। cos थीटा 35/37, लेकिन cos थीटा क्या आ जाएगा RQ/RP, थीटा की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो RQ को 35K और RP 37K हो जाएगा। अब पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। Q 90 है तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। फिर QR और PR का मान डाल दिया, वर्ग कर दिया, फिर इन्हें एक साथ नीचे लाने पर ये माइनस हो गया और बाद में वर्गमूल लेंगे तो PQ 12K आ जाएगा। अब हमें अन्य मान ज्ञात करने यानी कि साइन थीटा यानी थीटा की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो थीटा की सम्मुख भुजा है PQ, कर्ण है यहाँ पर PR, तो PQ है 12K और PR है 37K। K कैंसिल तो ये आंसर आ जाएगा 12/37 आंसर, यानी कि साइन थीटा का मान आएगा। ऐसे tan थीटा क्या होगा? थीटा की सम्मुख भुजा बटे थीटा की संलग्न भुजा। थीटा की सम्मुख भुजा है PQ, थीटा की संलग्न भुजा है RQ। तो PQ/RQ बराबर PQ का मान 12K, QR का मान 35K, K कैंसिल 12/35 आ गया है। तो इस तरह से मैंने सारणी में पहला आपको बताया है। जैसे मैंने पहला किया वैसे ही आपको यहाँ दूसरा, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा करना है। तीसरा थोड़ा सा अलग है, आप मत करिए कि केवल दिए, दूसरा करिए आप। तीसरा कैसे करना है वो मैं आपको कल बताऊंगा। और ये वाला भी मैं आपको कल के वीडियो में शेयर करता हूँ। ये थोड़ा सा दूसरा अलग तरीके से है, ये वाला आप करिएगा। तो आपको कौन सा करिए? पहला मैंने कर दिया, दूसरा आप लोग करिए, तीसरा और चौथा मैं कल आपको बताऊंगा, और ये पांचवा भी आप अपने मन से करिए। ऐसे ही करना है जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो इतने सवाल आप लोग खुद से सॉल्व करके शेयर करिए मुझे। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।